हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। नेगेटिव और नेवर का इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ समझेंगे। जैसे हम लेते हैं वह कभी नहीं काम करते हैं, काम करते हैं, वो कभी काम नहीं करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो वह कभी नहीं काम करते हैं, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट आया। वह क्या होता है? दे, आई बी दे यू प्लूरल सब्जेक्ट। तो दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। मैंने कहा सब्जेक्ट को पहले लिखना है, फिर उसके बाद नेगेटिव वर्ड नेवर का प्रयोग करना है। नेगेटिव वर्ड नेवर का प्रयोग करना है। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, जब भी आप कभी नहीं वाला सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, फिर नेगेटिव वर्ड नेवर को रखना है, फिर अंत में जाते हैं काम करना की अंग्रेजी क्या होती है? वर्क। तो क्या होगा? वर्क। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जानते हो वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए मैंने क्या लगाया? वर्क लगाया, बस। दे नेवर वर्क, वे कभी काम नहीं करते हैं, या फिर वे कभी नहीं काम करते। इस्तेमाल किस तरह से होगा, ठीक है। अभी जो नेगेटिव वर्ड नो है, इससे 3 वर्ड बनेंगे, उनका प्रयोग करना है। जैसे कि एक पहला वर्ड क्या बनेगा? नो वन, या फिर एक तरह से कह सकते हैं नॉन, नन। और दूसरा नेगेटिव वर्ड क्या मिलेगा? नो बॉडी। तीसरा नेगेटिव वर्ड क्या मिलेगा? तो मिलेगा नथिंग। देखो ये जो होता है, ये होता है सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। नो बॉडी जो होता है वो भी होता है सब्जेक्टिव केस, और यहाँ जो नन है वो भी क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। और नथिंग जो होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। नन जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। नोबडी जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। और जो नथिंग होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। नन का अर्थ मिलेगा तुम्हें एक भी, कोई एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं। नोबडी का अर्थ मिलेगा कोई नहीं, कोई नहीं। दोनों में फर्क है थोड़ा सा। कोई एक भी नहीं, नोबडी मीन्स कोई नहीं, और नथिंग मीन्स क्या होगा? कुछ नहीं। नथिंग मीन्स कुछ नहीं। अगली वीडियो जो जिसमें हम इनसे सेंटेंस बनवाने वाले हैं, तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें है। सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। नन मीन्स होता है कोई एक भी नहीं, और किसी एक ने भी नहीं। हम इनसे एग्जांपल के तौर पर एक ही सेंटेंस को दो तरीके से लिख के लिए हुए हैं। कोई एक भी नहीं इस काम को जानता है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं किसी को भी ये काम पता नहीं है। तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। यानी हम दोनों को ऊपर वाले जैसे बनाएंगे और दोनों का मतलब हो जाएगा। जैसे कि क्या है? कोई एक भी नहीं, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? नन। कोई एक भी नहीं यानी नन। अब हमने जब सब्जेक्टिव केस नन लिख लिया, ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस नन लिख लिया। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद जाते कहाँ? पीछे जानते। जानता है, ता है मिलता है, यस या यस फॉर्म लगाते हैं, और जानना की अंग्रेजी होती है नो, तो क्या हो जाएगा? नोज। नन नोज। अब इस काम को, तो इस काम को क्या लिखेंगे? दिस वर्क। नन नोज दिस वर्क, इस तरह से। हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए।